अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, आज का जो टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है। आप यहाँ पे देखो, मैं एक डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है राइट साइड पे। ठीक है, अब मैंने इसमें ये डिफाइन कर रहा हूँ कि एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब देखो ये एक कर्व आपको दिख रहा है ब्लैक लाइन पे। ठीक है, ये आपको कर्व दिख रहा है। ठीक है, ये जो कर्व शो ये कर रहा है एक जो हम सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, अब अभी आपकी लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, इस पॉइंट पे आप हो। अब इस पॉइंट कुछ देर बाद आप इस पॉइंट पे आ जाते हो। एक आपने क्या किया, एक फासला तय किया। ठीक है, हम उसको कहेंगे डिस्टेंस, क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन पे था, उसको आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट। ये चीज पता है तुम लोगों को? ठीक है, ये आपको क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हम उसको लिख रहे हैं डेल्टा आर से। किसे लिख रहे हैं, डेल्टा आर से। अब डेल्टा आर का मतलब क्या है, डेल्टा आर का मतलब क्या है, आपके पास चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, R2 माइनस R1 करके कुछ हाँ ये समझ लो। एक ठीक है, अब ये बताओ, ये कैपिटल डेल्टा जो है और इस स्मॉल डी में क्या डिफरेंस है? सर डेल्टा आर में आप डिफरेंस फिर विद इन 2 पॉइंट्स लेते हैं और इसमें आप चेंज लेते हैं पूरा डी में। देखो, दोनों का मतलब क्या है, चेंज। दोनों का मतलब क्या है, अच्छा, चेंज है। ठीक है, दोनों का मतलब है चेंज। ठीक है, दोनों का मतलब चेंज है। अब ये दोनों का मतलब चेंज है, तो फर्क क्या रहा दोनों में? अब देखो, ये कैपिटल जो डेल्टा है ये है फॉर स्मॉल फॉर लार्ज चेंजेस के लिए। ये डेल्टा जो है स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है, दोनों के लिए, या स्मॉल और लार्ज चेंज के लिए। देखो ये आपके पास चेंज आ रहा है ना इतना, देखो आप डेल्टा आर के आपके पास चेंज है। यहाँ पे आप राइट साइड देखो, डेल्टा आर के आपके पास चेंज आ रहा है। अब ये अगर मैं कहूँ कराची से हैदराबाद, कितना, अगर मैंने तय किया कराची से हैदराबाद, कितना दूर डिस्टेंस है, मैंने जो फासला जो चेंज आया वो कितना है, काफी ज्यादा है। तो अगर मैं स्मॉल डी की बात करूँ, ये बात करूंगा वेरी स्मॉल चेंज जो आपका है यहाँ पे जो हो रहा है वो बहुत स्मॉल है, तो हम उसको स्मॉल डी से लिखते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव में। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, ये एक गाड़ी इस रनवे पे जा रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं जैसे आपने पढ़ा आइंस्टाइन कहते हैं थ्योरी, आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ा, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये गाड़ी यहाँ से या इस पोजीशन तक गई है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक पोजीशन वेक्टर गिराया, ये पहला पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ठीक है, और ये मेरा क्या कह लो दूसरा जो है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे टाइम की वजह चेंज होने की वजह से, यहाँ पे T1 था, यहाँ पे टाइम T2 था, इसके जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी। ये जो पोजीशन वेक्टर गिराया है, ये आपके पास जो पोजीशन वेक्टर में डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, ले रहा हूँ। अब ये दूसरा जो पोजीशन वेक्टर है, क्या हुआ, टाइम की चेंज होने की वजह से अब ये डिफरेंट पोजीशन वेक्टर बना है। ये चीज समझ में आया भाई, ये नहीं आई? ठीक है, अब मैं एक थ्योरी ले रहा हूं कि जो हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि कैलकुलस का है। ठीक है, क्या थ्योरी हमारे पास, डी वाई और डी एक्स किसके बराबर होता है? डी वाई और डी एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है? अगर हम पढ़े हैं कैलकुलस, आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव, ये किसके बराबर डेरिवेटिव है? होता है ना? एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। नहीं, डी वाई और डी एक्स जो है हम लोग बोलते हैं, ठीक है, डी वाई डी एक्स एक्चुअली क्या है, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। ये दोनों कब बराबर होगा, जब मैं कहूं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू
0। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है देखो हमारे पास, अगर मैं इसी को लेके चलूं डी आर ओवर डी टी। ठीक है, डी आर ओवर डी टी किसके बराबर होगा हमारे पास, लिमिट डेल आर अपॉन डेल टी। डेल्टा टी अप्रोचेस 0, डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी अप्रोचेस 0, डेल्टा वाई, अब सॉरी डेल्टा वाई की जगह आर आ जाएगा, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ऐसे ही है ना। हाँ तो हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है। सर ये अप्रोचेस टू जीरो क्या होता है और ये आपने क्यों किया है? अप्रोचेस 0 क्या होता है, ठीक है ग्रेट। तो मैं यहाँ पे देखो ये डेल्टा आर जो है इसमें कोई डिफरेंस है ना, अगर मैं कहूँ ये जो लाइन है यानी लाइन और ये जो दूसरी लाइन है, दो पोजीशन वगैरह अगर वो कॉन्साइड कर जाए, ये बहुत स्मॉल है, देखो ये दो लाइन ऐसा आ जाए, कितना स्मॉल, अभी भी इसमें डेल्टा आर है, अगर मैं कहूँ बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल स्मॉल है, यानी अब देखो यहाँ पे क्या डेल्टा आर क्या है, पे क्या होगा, डेल्टा आर यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है, अब ये चीज देखो, ये लोकेशन ये यहाँ पे, अब इसमें डेल्टा आर आ रहा है ना, अगर ये चीज बिल्कुल ये जो लाइन है यहाँ पे आ जाए, इसी के ऊपर आ जाए, जैसे मैं कह रहा हूँ ये दो लाइन है ना, अब ये दो लाइन जो है, ये जो लाइन वाली लाइन है इधर आ जाए, तो डेल्टा आर क्या होगा 0 के बराबर होगा। मतलब ऑलमोस्ट ओवरलैप हो जाए तब जीरो के ऑलमोस्ट बराबर। ओवरलैप हो जाएगा, यानी ये दोनों पोजीशन वेक्टर जो है एक ही लाइन में, इसका मतलब ये वर्क के साथ साथ कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा लग रहा है एक लाइन पे, बट ये जो पोजीशन वेक्टर ये आपका रोटेट कर रहा है, ये क्या है आपके पास इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रहा है, हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब क्या, हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं चेंज। अब ये नहीं एकदम से मैं हैदराबाद पहुंचा, मैं कितना डिफरेंस किया, मैं कितना डिस्टेंस तय किया, मैं वो नहीं देख रहा हूँ, मैं इंस्टेंटेनियसली देख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये चीज समझ, ये आर डी का पोजिशन वेक्टर है, आर डिपेंड्स ऑन टाइम है, और दूसरा ये आर डिपेंड्स ऑन टी प्लस डेल्टा टी। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टी था और यहाँ से क्या हुआ, आपने टाइम चेंज आया, तो क्या टी प्लस डेल्टा टी। देखो अगर यहाँ पे फर्ज कर लो यहाँ पे 3 बजे थे, यहाँ तो क्या हो 3 बज के कुछ जो चेंज हुआ टाइम का वो 3 बज के समथिंग हो गया, नहीं मे बी शायद 1 घंटा और लगे इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में, तो क्या 3 + 1 4, ठीक R4। ठीक, ये आपके पास क्या है, आपके पास चेंज इन पोजीशन वेक्टर हो गया। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसमें एक चीज थ्योरी बताऊंगा मैं, जो कि मैं ड्राइव करूंगा, क्या चीज, ये डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी निकालूंगा पहले। डेल्टा आर और डेल्टा टी किसके बराबर है, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी कैसे निकालूंगा बताओ, हमने पढ़ा भी वेक्टर का। ठीक है, दो वेक्टर हैं, T2 minus T1। हाँ अब देखो एक ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इसका एरो यहाँ आ रहा है, दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या ये आ गया। ठीक है, तीसरा क्या आ गया, रिजल्टेंट, अभी पढ़ा था ना वेक्टर में, जो दो वेक्टर को, अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो तीसरा वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि सी होगा। ऐसी है ना, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो हमने इससे पहले पढ़ा है, ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ रहा है सी, ऐसी है ना, सी आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब डेल्टा आर कैसे निकालोगे, देखो ए आपके पास क्या है, आपके पास ए पे आर टी, मैंने आर लिख देता हूं, प्लस बी हमारे पास क्या है डेल्टा आर, क्योंकि असल में किताबों में या इस तरह का डेरिवेशन नहीं दिया होता और मुश्किल लगता है, ये डेल्टा आर कैसे निकालेंगे। एक्चुअली मैं प्रूफ क्या करना चाह रहा हूँ, देखो डी आर आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी आर आपका डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे वेक्टर डिफरेंशिएशन में क्या कर रहा हूँ, पहले मैं पोजीशन वेक्टर या आपका कह लो तो डिस्प्लेसमेंट है, तो उसमें मैं ये देखने चाह रहा हूँ कि इसका वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वेक्टर में। ठीक है, हम जो ड्राइव करने हैं समझ में आ रहे हैं, तो हम लोग ये क्यों निकालना है डी आर और डी टी, डी आर और डी टी क्या एक्चुअली वेलोसिटी, क्या चीज है,
वेलोसिटी है। तो हम लोग एक्चुअली हम क्या है, पोजीशन वेक्टर की चेंज होने की वजह से या डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से उसको क्या मालूम होता है, वेलोसिटी। तो हम वो निकालने जा रहे हैं। तो r प्लस डी आर किसके बराबर होगा बताओ? ये आपके आर ऑफ टी है, मैं यहां लिख देता हूं आर ऑफ टी, ठीक है, ये आर ऑफ टी है। और आगे क्या आएगा, आर ऑफ टी प्लस, क्या होगा, टी प्लस डेल्टा टी। यहां से समझ में आया, ये चीज समझ में आया? नहीं सर मुझे नहीं आया। अच्छा हम दोबारा देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, समझ में आया ये नहीं आया ये बताओ? देखो मैं सर इसका आसान करता हूँ। एक वेक्टर ये है, ये इसको मैंने a लिया, दूसरा वेक्टर क्या ये b, ठीक है, इसको मैं ऐड कर रहा हूं, दो वेक्टर को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। ऐड। इसके जो जब एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, आपने पढ़ा था इससे पहले वेक्टर एडिशन में, तो ये दो वेक्टर को ऐड करूं, वो आपके पास क्या है, इस तरह आएगा एरो, ठीक है। तो ये एक एरो कंटिन्यूस चल रहा है, एक ये और ये एरो, ठीक है, और ये एरो उसका क्या रिजल्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। मैं दोबारा इसको पेन से मैं लिख लेता हूँ दूसरे से। देखो ये एरो कहाँ जाएगा, ये एरो यहाँ आएगा, दूसरा एरो कहाँ आएगा, यूं आएगा, तीसरा जो रिजल्ट आएगा उसका हमेशा अपोजिट आएगा, ये देखना, ठीक है। अब ये तीसरा वेक्टर जो है हमारे पास, वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, उसको हम कह रहे हैं सी। सी किसके पास होगा, सी होगा आपके पास ए प्लस बी के। ये चीज समझ में आया? हमारे पास यहाँ पे जी गौर से सर। देखो, हाँ गौर से देखो, आर हमारे पास क्या है, यहाँ पे आर हमारे पास क्या है, आर ऑफ टी, तो मैंने फंक्शन बनाया ना ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या है, आर ऑफ टी, ठीक है। ये जो है ओके आपके पास आर ऑफ टी है, टी समझ, टी क्या टाइम है। देखो देखो मैंने अचानक, मैंने एक हिस्सा समझ लो, एक गाड़ी चल रही थी, ठीक है, मैंने अचानक से मैंने अपना क्या है, वो क्या है, टाइमर लगाया, मैंने स्टार्ट यहां से किया टाइम टी से, ये आपके पास क्या है, टाइम टी से स्टार्ट हुआ, और ये क्या है आपके पास, जो क्या है कुछ देर बाद वो क्या रुक गया या रुक गई गाड़ी, सिर्फ समझ लो बात। अब मैं देख रहा हूं, मैं वेलोसिटी क्या हुआ, मेरे क्या स्पीड थी इस गाड़ी की। अब फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी निकालना या स्पीड निकालना, अब मैं फर्स्ट कर लो, एक बहुत अच्छी है आप लोगों का आईक्यू के लिए, मैं चाह रहा हूँ एक बिल्डिंग है, वो है 15 मंजिला, चलो 20 मंजिला आसान कर दिया, 20 मंजिला कर दिया। तो ये बताओ इस इमारत की जो हाइट है वो क्या है निकलेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक इमारत है 20 मंजिला, ठीक है, एक इमारत है कितना मंजिला, 20 मंजिला। अब मैं चाह रहा हूं उसकी क्या निकलना, हाइट, कैसे निकालूंगा बताओ? सर उसकी एक मंजिल की हाइट पता होगी तो 20 मंजिल की निकालेंगे ना। इसकी एक हाइट अगर एक मंजिल की पता चल गई, उसको मल्टीप्लाई कर 20, एक ये, और उसके अलावा साइंटिफिकली फिजिक्स जो अभी पढ़ो ये लगाओ। अगर सर मैं कह रहा चेंज हूं, ऑफ हाइट। अगर मैं कह रहा हूं हर फ्लोर्स की जो हाइट चेंज है, फिर क्या करोगे? फिर जी मतलब सर। अगर पहली मंजिला की 20 है और दूसरी की 30 है तो 30 प्लस 20 इस तरह प्लस प्लस करते करते जाती मगर रहेगी। मगर रैंडमली मुझे नहीं पता, अब मैं इतना हार्ड तक के मेरे इंची टेप नहीं है मेरे पास, क्या करूं? सर चेंज ऑफ हाइट निकालें। कैसे निकालोगे, यही तो है एक्चुअली, चेंज ऑफ हाइट नहीं है, हाइट तो वही सेम होगा, इसमें चेंज तो नहीं हो रहा। चलो मैं बोलता हूँ, देखो मैं क्या करूंगा, टॉप फ्लोर पे गया, ठीक है, चलो फिजिकली मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ भी चीज है, मैंने क्या ड्रॉप किया, मैं चलो बॉल था मेरे पास, एक गेंद को मैंने ड्रॉप किया ऊपर से, मैं जब ड्रॉप करने से पहले मैंने टाइम नोट कर लिया, स्टार्ट कर लिया, जो कि आर ओ टी है, जो कि खड़े हो, ठीक है। तो मैं इस आर ओ टी पे क्या किया, मैंने बॉल गिराना स्टार्ट कर दिया, टक कर स्टार्ट कर दिया। जब ये देखो, मैं देखो ये आपके पास कहाँ बनाऊं बिल्डिंग, यहां बना दूं, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग खड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया, मेरे पास ये बॉल थी, ठीक है। अब मैंने क्या टाइम स्टार्ट किया, क्या टाइम मेरे पास, टी,
ठीक है, अब मैं क्या बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, अब बॉल ग्राउंड में टच हो गई, अब ये क्या हुआ आपके पास, t प्लस डेल्टा टी हुआ नहीं हुआ, t प्लस डेल्टा टी, मेरी वो देखो हाइट ज्यादा थी तो मैं t प्लस डेल्टा टी रख रहा हूँ, ये t प्लस डी टी भी लिख सकता था मैं, बट जब स्मॉल चेंज हो, अभी देखो काफी डिफरेंस है ना, टाइम काफी लगा है, अब यहां से लेके यहां तक टाइम जो है t प्लस डेल्टा टी है, तो मैं हाइट कैसे मालूम करूंगा, मुझे ये मालूम होगा इसकी स्पीड क्या है, मुझे इसकी स्पीड मालूम है, फर्स्ट करो 20 मीटर पर सेकेंड, क्या स्पीड है, स्पीड का तो आराम से डिवाइस से मालूम कर सकते हो, स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, क्या स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ मेरा हाइट क्या होगी, इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा मैं, वेलोसिटी सर चलो वही मैं, डिस्टेंस। अगर आपके पास जो चेंज है यूनिफॉर्म है तो मैं यूज करूंगा S इक्वल टू VT, ठीक है, S आपके पास क्या है डिस्टेंस, ये पूरी चीज क्या होगी S, ये पूरा क्या है आपके पास इस बिल्डिंग की हाइट, समझ लो, S इक्वल टू VT, ये आपको पता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करो, जब आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात है, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्यों देखो एयर में मैं ये कह रहा हूं कि बॉल थोड़ा हैवी है और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एयर से कोई बॉल को इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मैं कहूंगा यूनिफॉर्म, तो S इक्वल टू VT, V हमारे पास क्या है बॉल की स्पीड 20 टाइम्स, और मैं देखूंगा मैं स्टार्टिंग टाइम क्या और एंडिंग टाइम जो देख नोट किया उनका डिफरेंस क्या होगा, देखो जो डिफरेंस होगा t प्लस डेल्टा टी, t आपके पास 0 है, डेल्टा टी ही आपके पास टोटल टाइम हो जाएगा, टाइम है ले ले सपोज 5 मिनट्स, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो क्या हो जाएगा बिल्डिंग की क्या 100 मीटर, एक मिसाल दे रहा हूं, अगर वो मीटर में है तो अगर यहाँ पे मीटर है तो ये क्या हो जाएगा 100 मीटर, अगर ये हो जाएगा किलोमीटर तो ये आपका आ जाएगा 100 किलोमीटर, ठीक है, समझ रहे हो, जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, यानी इसकी हाइट है 100 किलोमीटर, एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ, ये समझ में है, ठीक है, मैंने क्या किया फॉर्मूला यूज किया S इक्वल टू VT से उससे भी हाइट निकाला, खैर एनीवे अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये जो वेक्टर हमने गिराया पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और मैं ये क्यों गिराया पोजीशन में, क्यों मैं गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी, मैं ये देखो ये गाड़ी खड़ी हुई जा रही थी, मैं ऑब्जर्व हो रही यहां से देखा उसको, ये गाड़ी यहाँ खड़ी हुई, ठीक है, और मैंने देखा ये गाड़ी इस टाइम अभी जो टाइम पे था यहाँ खड़ी हुई, इस टाइम थोड़ी देर बाद यहाँ खड़ी हुई, तो क्या अब मैं थोड़ी बार देख रहा हूँ तो मेरा जो पोजीशन वेक्टर वो R क्या हो जाएगा t प्लस डेल्टा टी, थोड़ी देर बाद मतलब डेल्टा टी, ठीक है, अब हमें पता है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, जब दो वेक्टर ऐड करो तीसरा वेक्टर आएगा जो कि वो क्या आएगा रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो क्या है t प्लस डेल्टा टी, ठीक है, t प्लस डेल्टा टी की फंक्शन है, r डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है, ये बताओ b हमारे पास क्या है वेक्टर, r a वेक्टर हमारे पास है क्या RT, ये पूरा क्या है RT है, और ये वेक्टर क्या है बी वेक्टर क्या आएगा आपके पास डेल्टा R, ठीक है, देखो ये वेक्टर आपके पास है RT और जो ओरिजिनल वेक्टर है ये क्या है डेल्टा R, और ये अब तीसरा वेक्टर क्या है जो कि C, वो किसके बराबर है हमारे पास R ऑफ T प्लस डेल्टा टी, प्लस डेल्टा T, ये चीज समझ में आ रही है, जी सर समझ आ गया, मैं राइटिंग थोड़ी खराब होगी, बाकी सब समझ में आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे नहीं पास सर ये पेन बिल्कुल नहीं है, सही है, आप समझाए समझ में आ रहा है, ये जी चीज सर क्लियर आ हो रहा है गया, समझ। अब ये तो जी हमें क्लियर है एकदम सर, हमारी राइटिंग कॉपी पे भी इससे भी गंदी होती है। हाँ वेक्टर डिफरेंशिएशन पे हम क्या इसको मेथड यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ले रहे हैं बट थ्रू वेक्टर, अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं फॉर वेलोसिटी, किसको सॉल्व करने जा रहे हैं वेलोसिटी को सॉल्व करने जा रहे हैं, वेलोसिटी के लिए क्या निकालना है मुझे डेल्टा R ओवर डेल्टा टी, अभी हम जो सॉल्व करेंगे डेल्टा R के लिए, अभी किसको सॉल्व करें डेल्टा R किसके बराबर होगा बताओ, डेल्टा R को ये चीज को मैंने लेफ्ट साइड में रह दिया, ये चीज को उठा के मैंने कहा भेज दिया राइट साइड पे, कहां भेजा राइट साइड पे, ये आपको मैं अभी सिखा रहा हूँ कैलकुलस की थ्योरी है, फर्स्ट प्रिंसिपल बड़े काम का है, R प्लस
डेल्टा टी माइनस क्या आएगा आपके पास, और ये जो है आर ओ टी, ये आ जाएगा आर ओ टी। ठीक है, ये चीज समझ में आया। हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, जी सर। वेलोसिटी निकाल रहे हैं। वेलोसिटी के लिए मुझे चाहिए डेल्टा आर और डेल्टा टी, उसके बाद डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हम करेंगे। ठीक है, ये चीज आ गया। क्या मैं यहाँ प्लग इन कर सकता हूँ? मैं यहाँ प्लग इन कर रहा हूँ वेलोसिटी जो आपके वेक्टर है, मैं यहाँ प्लग इन कर रहा हूँ। वेलोसिटी किसके बराबर है आपके पास, चेंज पोजीशन वेक्टर, राइट, डेल्टा डी आर ओवर डी टी। ठीक है, ये आपके आर वेक्टर, ठीक है, और ये टाइम है। तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास, ये पूरी चीज को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर ऑफ टी ये जो है माइनस आर ओ टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सही है, डिवाइड बाई क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइड बाई डेल्टा टी आएगा, और लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है आपके पास, लिमिट। यहां लिखूंगा लिमिट लिमिट क्या लिखूंगा, डेल्टा टी अप्रोचेस टू दोबारा लिखना पड़ेगा, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। हाँ हाँ, सॉल्व करो। हाँ हाँ, सॉल्व करें। हाँ, क्या पूछना है बताओ। हाँ मारो। सर मैं ये पूछ रही थी, ये जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सर, ये रिजल्टेंट वेक्टर को कर रहे हैं ना, ए और बी को तो नहीं कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को कर रहे हैं। नहीं नहीं, रिजल्ट देखो, रिजल्ट वेक्टर को नहीं कर रहे हम, ये देख रहे हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन हम आ रहे हैं। ठीक है, ये पोजीशन हमारे पास तो पहले था, इस पोजीशन आ रहे हैं, तो जो वेलोसिटी क्या क्या मिलेगी हमें, वो हम मालूम कर रहे हैं। हम एक्चुअली मालूम कर रहे हैं ये चीज डेल्टा आर, ये चीज रिजल्ट को नहीं ओके हम कर रहे सर। हैं। ठीक है, ये आपके पास लिमिट आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आया। मैं आगे दूसरी सर चीजों को रफ कर लेता हूँ। सर ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो क्यों हो रहा है? देखो मैंने चेंज डेल्टा तो टी, बढ़ता रहेगा। देखो डेल्टा टी अप्रोच जरूर क्यों कहा है मैंने, ये जो लाइन आ रही है और ये जो दूसरी लाइन है बिल्कुल कॉन्साइड हो जाए, बिल्कुल बहुत स्मॉल डिस्टेंस। देखो मैंने अभी कहा था कैपिटल डी ये डेल्टा आर और स्मॉल डी आर, मैं ये यहाँ लिख लेता हूँ, इसको मैं रब कर लूँ पहले। ठीक है, एक्चुअली मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये जो आपके पास डेल्टा आर है, डेल्टा आर को मैं कर रहा हूँ किस पे, डी आर में। ये समझ रहे हो, ये कब होगा, ये आपके पास क्या है, डेल्टा टी है, और ये किस में आ गया, टाइम पे डी टी। ठीक है, यहां से यहां लाने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, मैं यहां से डी आर से डी आर लाने के लिए, डेल्टा आर से डी आर लाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, ये डेल्टा टी अप्रोच से जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा टी को किसमें करना पड़ेगा हमें, अप्रोचेस टू जीरो। जब मैं डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर टर्न्स टू डी आर। बात समझ रहे हो,
देखो डेल्टा आर डी आर के कब बराबर होगा, जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हो, ठीक है। क्यों सर? क्यों, ये देखो आपके पास ये पोजीशन वेक्टर था, ये दूसरा पोजीशन, इसका जो तीसरा रिजल्टेंट आ रहा था, ठीक है। देखो एक पॉइंट यहाँ पे था, गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ खत्म हुई, तो मैंने दो पोजीशन वेक्टर गिरा दिए थे। अब ये जो आपके पास आ रहा था डेल्टा आर, ये था ना। अब मैं कह रहा हूं कि मैं ये जो है, मैं कराची से हैदराबाद पहुंच के बाद देख रहा हूँ अबे यार कितना टाइम हुआ ये सब। अब मैं कंटिन्यूसली चेक कर रहा हूँ, और मैं कंटिन्यूसली जो टाइम जो है मिनट में देख रहा हूँ, टाइम को देख रहा हूँ नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में। तो अगर मैं माइक्रो सेकंड में देखूं, ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट आ रहा है, एक्चुअली ये नहीं होगा। क्या होगा हमारे पास, अगर मैं पूरा नैनो सेकंड में देख रहा हूँ तो मेरे पास ये आएगा लाइन, छोड़ दे बात सुनो। अगर मैं टाइम को और कम कर दूं तो ये क्या इधर एक कॉन्साइड करेगा, बात समझ रहे हो। असल चीज यहाँ पे गेम के टाइम पे, अगर टाइम कम मिलेगा ज्यादा, आप डिस्प्लेसमेंट कम फासला करोगे। आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इवन एयरक्राफ्ट का भी, वो भी डिपेंड करता है टाइम पे। अगर आपको टाइम कम है तो आप डिस्टेंस कब या डिस्प्लेसमेंट आपका कम होगा। ये चीज समझ में आया है? मतलब सर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की टाइम चेक कर रहे हैं, हर नैनो सेकंड बाद आप टाइम चेक कर रहे हैं, ये बोल हाँ, रहे कम करो। हाँ देखो, ये डेल्टा आर से डी आर का मतलब, ये डेल्टा आर का मतलब मैं 1 घंटे बाद देख रहा हूँ यार इतना डिस्टेंस है, और डी आर का मतलब नहीं, आपका टाइम और कम। ये नहीं क्या है, हर एक कम सेकंड में देख रहा हूँ मैं क्या मेरे चेंज आया है, डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में क्या चेंज आया है। ये सबको मैं क्लियर कर दूं दोबारा, बल्कि क्लियर नहीं छोड़ा। ये चीज समझ में आया? जी सर समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, मैं आगे इसको लेके चलता हूँ। ये चीज समझ, वेलोसिटी किसको, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, ठीक है। हमारे पास ये आ रहा है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। इसको मैं थोड़ा सही लिख लेता हूँ। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब ये थ्योरी बन गई किसकी, आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल की, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया हमारे पास, हमने ड्राइव कर लिया वेलोसिटी के लिए, ड्राइव हो गया ना ये। जी सर, हो गया। अब ये पूरी चीज किसके बराबर है, ये पूरी चीज अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, याद करो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास था लिमिट, ठीक है, आपने पढ़ा होता है डेल्टा एक्स, ठीक है, या डेल्टा एच एच पढ़ा वाला होगा। हाँ, तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, हमने पढ़ा होगा फिजिक्स में या इवन मैथ्स में। क्या पढ़ा था आपने, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ये किसके बराबर होता है बताओ, ये पूरी चीज होती है एफ डेरिवेटिव, यस सर, डेरिवेटिव के बाद। ठीक है। अब ये पूरी चीज, ये देखो, ये पूरी चीज किसके बराबर होगी, वेलोसिटी के बराबर होगी। देखो ये की पूरी चीज किसके बराबर होगी आपके पास, मैं इसको लिखूं, ये पूरा चीज, ये पूरी चीज किसके बराबर है हमारे पास, डी आर ओवर dt। डी टी। तो डी आर और डी टी किसके बराबर है ये बताओ। सर डी आर और डी टी हमारे पास है वेलोसिटी की, जो कि ये आ रहा है, ठीक है। जी सर। तो प्रूफ हो गया है हमारे पास ये वेलोसिटी के लिए, ठीक है।
तो आज यहीं तक रखते हैं, आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, इसी तरह आपको निकालना है एक्सेलरेशन के लिए। सही है सर। ठीक है, वेलोसिटी का तुम डेरिवेटिव लोगे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, हमारा डबल वेलोसिटी। डेरिवेटिव। हाँ ठीक है, चलो मैं इसको बहुत आसानी आपको इसको फेयर करना है, चलो ये सर आसान ये कर जो दो। आप फर्स्ट प्रिंसिपल कह रहे हैं ये डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला था ना शायद, जो हमने कैलकुलस 1 में पढ़ा था। हाँ I think। एग्जैक्टली, देखो एग्जैक्टली यही है, देखो ये समझ पूरी आ चीज गया। किसके सर बराबर हो अब गई। जाके समझ आया। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर में दे, बहुत आसान सवाल दे रहा हूँ। अब मैं पोजीशन वेक्टर है r इक्वल टू 2i 3j प्लस 4k, इसका आपको क्या निकालना है, असाइनमेंट दे रहा हूं, वेलोसिटी निकालना है और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। ये आपको घर पे होमवर्क है। ठीक है, इसका देखो सब कांस्टेंट आ रहा है, सब क्या कैंसर है, रेडीमेड 0 आएगा। अब मैं थोड़ा सवाल को चेंज कर लेता हूं। ठीक है, यहां कर देता हूं 2x, यहां कर देता हूं 3y, इसको मैं रद्द कर देता हूं। टू एक्स आई प्लस 3yj प्लस 4k 4z k। ये आपको होमवर्क करना है, बहुत आसान दे रहा सवाल। ठीक है, देखो उसका वेलोसिटी क्या आएगा, 2 3 4, 2i 3y 3j 4k, देखो मैंने सवाल बता दिया। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, चलो घर में तुम करना, ट्राई करना, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं दे रहा सवाल। अच्छा तो आर में जो चेंज आ रहा है वो क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन चेंज आएगा तो उसको क्या कहते हैं, जर्क। शाबाश, ठीक है, चलो आज यहीं तक मैं खत्म कर रहा हूं। ठीक है, टाइम भी इसका ओवर होने वाला है इसका। ठीक है, यस सर। थैंक यू।